कल 7 जून 2024 को मैं होटल से घर में पहुंचा था मम्मी के साथ। और इतने साल महामृत्युंजय का जप करते हुए जप के सहारे महादेव के आशीर्वाद से मम्मी शत्रु के हर षड्यंत्र से, हर तंत्र मंत्र से बची रही। महादेव ने पूर्ण रक्षा उससे करी, महामृत्युंजय के द्वारा उन्हें पुकारने से। इसके प्रमाण है वक्त वक्त पे मम्मी की आयु की रेखा में वृद्धि हुई है, जहां से टूटी हुई थी वो जुड़ी है। और शत्रुओं का कोई भी वार वे बेअसर रहा है। कोई भी वार, चाहे वो जहर का हो या XYZ, बेअसर रहा है। अब जब गुंडे आतंकवादी जो सरकारी कुर्सियों पर बैठे हैं, ये आतंकवादी मुझे जब नहीं करने दे रहे और मेरे सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएं खड़ी कर रखी है, बल्कि ये कहा जाए हर प्रकार की समस्या खड़ी की हुई है। तो 7 जून 2024 को मैंने महादेव से प्रार्थना करी है कि हे महादेव, मैं 1 लाख मंत्रों का जप करूंगा, मेरी मम्मी की आयु रक्षा, आयु वृद्धि करो। हालात आपके सामने है कि इस वक्त मैं जप कर पाने में असमर्थ हूं, और आप ये भी जानते हो कि मैं जप करूंगा। ये सब उन्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो जानते हैं। तो कल ही जब मैंने खाना मंगाया है, तो मैं गूगल पे से जब पे करने लगा, तो पहले से तैयार होके घिसा पिटा तांत्रिक से करवा कर वो के तनी क्या क्या ड्रामा लेके आता है, वो खाना बैग से निकालता नहीं है। मैं QR मांगता हूँ, पहले पैसे ट्रांसफर कराता है, फिर खाना देता है। ये जो तंत्र मंत्र है, जो ये करते हैं तांत्रिक, जैसे कि रावण भी एक तांत्रिक था, सब जानते हैं, महातांत्रिक था, उसके जैसा तांत्रिक पैदा नहीं हुआ। तो छल कपट का प्रयोग वो भी करता था, जहां श्री राम ने कहा कि रावण छल कपट का युद्ध शोभा नहीं देता है, वीरों की तरह युद्ध कर। तो वो कहता है कि तेरे अंदर अगर युद्ध करने की सामर्थ्य नहीं है तो हथियार डाल दे। तो भगवान राम ने कहा, ऐसे हरामी से तो बात ही करना बेकार है, तो कर। तो वही छल कपट जो बहुत समय से है, अब मैं तो आकलन करने को नहीं बैठा, ये कितने 1000 साल हो गए, है ना, रामायण काल। तो कितने समय से है, युगों बीत गए उसे। तो रामायण काल से ये छल कपट उससे पहले से भी चला रहा है, लेकिन ये प्रत्यक्ष छल कपट है। वही छल का प्रयोग करता है, बिना कहे सुने, कुछ नहीं, मूक होता है ये, संकल्प टाइप का, उससे ले लो और खत्म। पहले पैसे ले लो, फिर उसके बदले खाना दे दो, मतलब यानी कि मूल्य। पिछले समय में क्या होता था,
ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं हम, पहले कितना समय था, कौन सी देखा है, किसी ने नहीं देखा है ना। किताबों की बातें, हमें अभी की बात कर रहा हूँ इस बारे में। मेरे मामा थे बिजौली गांव में, नाम उनका राम स्वरूप नाम था उनका। तो वहाँ पे लोग जो है ना, गांव के लोग गेहूं लेके आते थे, वो मूल्य रूप में उन्हें देते थे और उसे तोलते थे। मामा क्या भाई, इतने का बेटा, बता क्या चाहिए, इतने रुपए का बना, क्या चाहिए। कह जी मैं तो ये लेने आया हूँ, तो ये ले जा, उसे दे देते थे, है ना। तो ये वही चीज़ है, खाना दे दिया, मूल्य। और एक मूक तरीके से मतलब ये है कि महामृत्युंजय का जो संकल्प मैंने लिया है, उस संकल्प को लेने का प्रयास किया है ना। उस संकल्प को लेने का प्रयास किया है कि ये, जैसे कि ये पूर्व में भी होता रहा है, पूर्व में भी ये हुआ है ना, पूर्व में भी ये हुआ है। यहीं पास में बरनावा लाक्षागृह है, उसमें संस्कृत विद्यालय है वैसे भी। वहाँ से जब मैंने बात करी महामृत्युंजय जप कराने के लिए, तो एक मोहित नाम के लड़के का मुझे नाम बताया कि, और नंबर दिया गया बात करने की, कि ये आपका जप कर देगा लड़का, यहाँ का विद्यार्थी। मैंने कहा ठीक है जी। बात यह है कि किस तरीके से हरामजादे तैयार बैठे रहते हैं, कहाँ लाक्षागृह, कहाँ मेरठ। जब इलाहाबाद कोई मायने नहीं रखता, प्लान करके मुझे वहीं जो है किडनैप कर लिया गया, तो लाक्षागृह तो बहुत पास में है ना। तो वहां से भी जब मोहित नाम का लड़का, तो जब मैंने बैठा दिया, तंत्र मंत्र किया जिसका उल्टा प्रभाव हो रहा था महामृत्युंजय का, तो मोहित उसको, जबकि मैंने उसके पैसे भी दे दिए थे, मैंने उससे मना किया, भाई मैं आगे नहीं करा पाऊंगा। शत्रुओं ने तंत्र में कर दिया। मैं तो अपनी मम्मी के जीवन दान के लिए कर रहा हूँ, मारने के लिए थोड़ी कर रहा हूँ। जो मैं ये करवाऊंगा, अब मैं इसे बंद करवा रहा हूँ। महादेव जानते हैं। तो उस 1-2 दिन के उसके भी मैंने उन्हें पैसे दिए, जितने भी थे, एक ही दिन या 2 दिन का जो भी था, 5-1 हजार रुपये, 4-5 हजार रुपये जो भी दिए थे, मैंने पैसे दिए। मैंने ये लो जी। तो वो ब्राह्मण मेरे छल से, मेरे साथ छल करके मुझे भेज के कलश का जल ले गए थे। इतनी देर में मंत्र संकल्प कुछ करके, है ना, वो नारियल उठा लिया और कलश का जल भर के किसी और में ले गए थे, और उसकी स्थापना कहीं करके तंत्र मंत्र किया था, है ना। तंत्र मंत्र किया था, जल ले जाके। ये इनके हथकंडे हैं, वही यहाँ पे किया है। संकल्प जो होता है ब्राह्मण, ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर बता दिया। किसी ब्राह्मण से जब कराया जाएगा तो वो हाथ में चावल देता है, दक्षिणा देता है, और तुमसे संकल्प ले लेता है कि मैं आपके लिए जप कर रहा हूँ। अब वो भला करे बुरा करे उसके हाथ में है। इसीलिए शास्त्रों ने कहा है कि ब्राह्मण वगैरह ऐसा दुष्ट ना पकड़ लेना भैया, वरना वो दुष्ट तुम्हारा बुरा भी कर सकता है। बहुत शॉर्ट में समझा दिया है, बहुत शॉर्ट में। सबने कथा भी कराई होगी, कुछ भी कराया होगा, सबका प्रोसीजर सिर्फ ये है। नहीं तो उस कथा का फल तुम्हें नहीं मिलेगा, ब्राह्मण ले लेगा, है ना। ये छल कपट चलते रहते हैं। अरे हमसे तो अजय भंगी ने, हमारे साथ तो ये छल अजय भंगी ने कर दिया भैया। हमें तो वो ही बहुत बड़ा तांत्रिक लगता है। हम तो लगता है कि हम साजा उसके सामने पूजा विधि भी नहीं जानते हैं।
उस उस जिसे हम बेवकूफ समझते थे, पढ़ने का एक अक्षर नहीं जानता था, उसने हमारे साथ ऐसा छल कर दिया, है ना। हमने लगाया शिविर दूध, जो सिद्धेश्वर मंदिर पे दंडोती के लिए जाते हैं हर सोमवार को, सावन के महीने में दंडोती करके जाते हैं, तो उसके लिए लास्ट सोमवार वगैरह था कुछ ऐसी, तो उसके लिए दूध का शिविर लगाया था हमने, टेंट लगाया था, उसमें दूध वितरित करने का प्रसाद। मुझे पता भी नहीं था पहले ये भोलेनाथ को जाएगा, खुद ही बताता है, मेरे को लेके जाता है, तो पहले ही भोलेनाथ को जाएगा। मैंने ठीक है भाई चल, मैं चला गया, वहाँ नहलाता है, सबसे पहले फुर्ती दिखा के आगे निकल के, हमें पता भी नहीं, फुर्ती दिखा के सबसे पहले जल खुद चढ़ा देता है वहाँ पे। सारे पैसे मेरे खर्च हुए टोटली, फल खुद लेता है, लेकिन भगवान देखते रहते हैं, महादेव ये सब देखते हैं, और जिसके साथ छल होता है कृपा उसी पे रहती है हमेशा उनकी। वो फल लेकर भी कोई हिसाब होता है, जैसे कि भस्मासुर तप तो करता है लेकिन अपने विनाश के लिए, जयद्रथ तप तो करता है मगर अपने विनाश के लिए। तो महादेव इन चीजों को सबको देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, वो कोई मशीन नहीं है कि जाके तुम पहले टोकन डाल दोगे तो मशीन तो तुम्हें ही देगी, ऐसा नहीं है। वो विधाता है, तो इसने अपने विनाश को आमंत्रित किया है, लेकिन इसके पीछे की मंशा जो थी, यही यही इसका विनाश करेगा। इसके पीछे की मंशा जो थी इसकी हरामजादी की, मेरी मम्मी का अहित करने की, वो विशेष मायने रखी, और वही मंशा इसका अहित कर रही है।